हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सुधा बुटीक में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग बताई थी और इस वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जेब है, ये मेरी बेल्ट है, ये मेरा आगे का पीस है, ये मेरा पीछे का पीस है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसे आगे का पीस को तैयार करती हूँ। इस तरीक़ा से मैं इसका आसन जोड़ लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इस आसन को जोड़ लिया है। अब मैं इसमें पलेट डालती हूँ। इसी तरीक़ा से मैंने दोनों प्लेटों को डाल लिया है। अब मैं इसकी जेब तैयार करती हूँ। देखिए, मैं इस जेब को सीधा कर देती हूँ और इसके ऊपर मैं एक पैर की सिलाई और लगा लेती हूँ। देखिए, इसी तरीक़ा से मैंने जेब के चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें जेब लगाती हूँ। देखिए, मैं सीधे हाथ की तरफ को मेरी जेब लगेगी। इस तरीक़ा से सीधे हाथ की तरफ को मैं जेब लगाती हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने 8 इंची पे निशान लगा लिया। 2 इंची मैंने ऊपर को छोड़ दिया है। 6 इंची की मुझे जेब तैयार करनी है। इस जेब को मुझे सीधे तरफ से रखना है और मैंने नीचे के भाग को पीछे की तरफ को निकाल देना है। और इस तरीक़ा से मैंने देखिए यहाँ पे निशान लगा लिया और इसी तरीक़ा से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और अब मैं इस जेब को लगा देती हूँ। इसको मैंने यहाँ पर रोक दिया। फिर मैं इसको इधर की साइड घुमाऊंगी। देखिए, मैं इसके साइड की तरफ को कट मार देती हूँ। एक कट मैं इधर की साइड मारती हूँ। देखिए, अब मैं इसको सीधा करके इस तरह से एक सिलाई और मार देती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब देखिए, मैं इसको इस तरह से इधर से पकड़ कर और इसी तरह से मैं इधर से पकड़ के इसको इस तरह से मैं ये सिलाई लगा दी। इसी तरीक़ा से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, मेरा ये जेब का बॉक्स बन गया है। अब जो मैंने पीछे नीचे का पर्दा छोड़ा था, इसको मैंने इस तरह से पकड़ लेती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब एक सिलाई में इधर की साइड को लगाऊंगी। देखिए, मेरी जेब तैयार हो गई है। देखिए, इसी तरीक़ा से मेरी जेब तैयार हो गई है। ये रही। इस तरीक़ा से मैंने जेब को लगा दिया है। अब मैं इसकी बेल्ट लगाती हूँ। तो देखिए, अब मेरा ये आगे का ही पर्दा है। अब मैं इस पर उल्टे की तरफ से इस बेल्ट को लगाती हूँ। इसी तरीक़ा से मैंने इस बेल्ट को लगा दिया। अब इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाती हूँ। इसी तरीक़ा से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा इसे मैं काट देती हूँ।
देखिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ। इसी तरीका से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरीका से मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। तो देखिए मेरी बेल्ट तैयार हो गई है। और मैं इसी तरीका से पीछे के पर्दे को तैयार करती हूँ। तो देखिए पीछे के पर्दा का आसन है, मैं इसका आसन जोड़ देती हूँ। तो देखिए मैंने आसन को जोड़ लिया है। इसमें इस तरह से इलास्टिक लगाती हूँ। मैंने इस इलास्टिक पर सिलाई लगा ली। अब मैं इसका पंजा बदलती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें एक पंजा लगा लिया है और मैं इसी तरीका से इस इलास्टिक पे सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल एकदम किनारे किनारे। देखिए मेरी सिलाई लग गई है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको सबको काट देती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी इस तरह से सब कटिंग कर ली है। अब मैं इसमें इसको लगा देती हूँ। इसी तरीका से मैंने इसके पीछे के पर्दे में इलास्टिक डालती हूँ। देखिए मेरी ये सिलाई लग गई है। मैं इस पे इंटरलॉक करके इस पे एक पैर की सिलाई ऊपर की तरफ को लगाती हूँ। तो देखिए इस पे मैंने इंटरलॉक कर ली है। अब मैं इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाती हूँ। तो इसी तरीका से मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं इसको साइड से बंद कर देती हूँ। तो मैं इधर की साइड से सिलकर फिर मैं इधर की साइड को पलट देती हूँ और अब मैं इसमें सीधी सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीका से मैंने एक साइड को सिल लिया है। तो इस तरह से खींच के तैयार करती हूँ। देखिए कमर मेरी 48 इंच है, तो मुझे इसको 20 इंची रखना है। इस तरह से मैं इसको 20 इंची नाप देती हूँ। मैंने इसको 20 इंची नाप दिया है। अब मैं इसको हल्का सा ढीला करके इसे काट देती हूँ। तो देखिए इसे मैंने इस इलास्टिक को पूरा 20 इंची कर लिया है। अब मैं इसको साइड से बंद कर देती हूँ। ये मैं इसी तरीका से साइड से बंद कर दूँगी, इस तरह से। देखिए इसी तरीका से मैंने इसको सिल दिया है। अब मैं इस पर एक पैर की सिलाई लगाती हूँ। इस तरह से इलास्टिक को बीचा बीच में करने के बाद में मैं इसमें इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। कि मैंने बीचा बीच में रख लिया और मुझे इसको खींचना है। देखिए मैंने इस पे इस तरह से सिलाई लगा ली। अब मैं इसे ज़मीन पर फैला करके इसकी लंबाई पर निशान लगाती हूँ। देखिए मैंने इस पर 35 इंची पे निशान लगा लिया है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ।
इसी तरीका से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी दोनों पैरों को। देखिए इसी तरीका से मैं एक पैर को तैयार कर लिया है, दूसरे पैर को मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ। तो देखिए मेरे दोनों पैर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे बंद करती हूँ। इस तरीका से मैंने इसको पकड़कर इसी तरीका से मैं इसको बंद कर दूंगी। इसी तरीका से मैंने इसको नीचे की तरफ से बंद कर दिया है। बीच में इस तरीका से चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। तो देखिए मेरा प्लाजो पूरा हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।